वो लोग अलविदा पायरेट्स एंड एक शिप मांगते हैं एंड लूफी एंड कोबी निकल जाते हैं अपने पहले सेल की तरफ। सेल की तरफ जाने के टाइम लूफी कोबी से बताता है अपना पहला ड्रीम, जो कि था किंग ऑफ द पायरेट बनना एंड वन पीस को ढूंढना एंड ग्रैंड लाइन पे जाना। ये सुनकर कोबी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन को पायरेट ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। कोबी लूफी को बताता है वो अगर ऐसे ही जाएगा तो वो मर सकता है। फिर कोबी भी अपना ड्रीम शेयर करता है, जो कि था मरीन ज्वाइन करने का। वो लोग एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ का मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन था। वो लोग जोरो को देखते हैं जो कि एक जगह पे बंधा हुआ था। वो लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि उसको खाना दे रहा था, बट वो उसको डिनाई कर देता है। ये देख के लूफी सोचता है इस बंदे को अपने क्रू में लेना है। तभी वहां पे हेलमेट पॉक आता है and वो रीका को देख लेता है जो कि जोरो को खाना दे रहा था। तभी वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है रीका को फेंकवा देने का। रीका को वो ऑफिसर्स फेंक देता है। तभी लूफी रीका को बचा लेता है एंड उसके बाद हेलमेट पॉक का ग्रुप चला जाता है। तभी लूफी जोरो के पास जाता है अपने क्रू में ज्वाइन करने का प्रपोजल लेके, बट जोरो उसको डिनाई कर देता है। जोरो लूफी से रिक्वेस्ट करता है उसे राइस बॉल को खिलाने के लिए, जिसको हेलमेपो ने पैरों तले कुचल दिया था। जोरो लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस राइस बॉल को जोरो को खिला दे एंड रिका को बता दे कि जोरो ने उस राइस बॉल को खाया है। लूफी ठीक वैसा ही कटा है एंड राइस बॉल को खिलाने के बाद रिका से बताता है कि उसने राइस बॉल को जोरो को खिला दिया था। रिका ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड रिका ये कहती है कि जोरो उन्हें बचाने के लिए इस सजा को एक्सेप्ट की है। तभी हेलमेपो आता है जोरो को एग्जीक्यूट करने के लिए। लूफी उसको उस डील के बारे में पूछता है। तभी हेलमेपो कहता है वो सब एक झूठ था एंड वो जोरो को कभी नहीं छोड़ने वाले। ये सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है एंड हेलमेपो को एक पंच मारता है, जिससे कि हेलमेपो गिर जाता है। कोबी लूफी को रोक लेता है। तभी लूफी डिसाइड करता है कि आज वो जोरो को अपने क्रू में ज्वाइन करवा के ही रहेगा और वो फिर से जोरो के साथ बात करने के लिए जाता है। तभी लूफी को पता चलता है कि जोरो का जो 3 शॉट्स था वो मरीन्स ने ले लिया है। लूफी जोरो को कहता है अगर वो उसके क्रू में ज्वाइन होता है तभी वो उसके शॉर्ट्स वापस ले आएगा। इससे जोरो एक्सेप्ट कर लेता है। लूफी मरीन बेस के छत में एक आवाज सुनता है। तभी वो जाता है अपने गमगम पिस्टल से छत के ऊपर। छत के ऊपर जाते ही वो एक मूर्ति देखता है जिसको कि बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स ठीक कर रहे थे। वहां पे वो एक्स एंड मॉर्गन से पहली बार मिलता है। तभी लूफी डिसबैलेंस हो जाता है एंड मॉर्गन के बड़े से स्टैचू को पकड़ के वो नीचे लैंड करता है। तभी उसका स्टैचू गिर जाता है एंड स्टैचू गिर के टूट जाता है। लूफी हेलमेट को पकड़ता है एंड नीचे ले जाता है शॉर्ट्स को ढूंढने के लिए। तभी हेलमेट लूफी से कहता है कि शॉर्ट्स उसके घर पे है। तभी वहां पे मरीन ऑफिसर्स आ जाता है एंड लूफी को शूट करने का ट्राई करता है। तभी हेलमेट को लूफी अपना शील्ड बना लेता है एंड किसी तरीके से वो हेलमेट के घर पे घुस जाता है। यहाँ पे वो 3 शॉट्स देखते हैं। वो देखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है एंड उसने तीनों शॉट्स को ही लेके नीचे कूद जाता है। तभी लूफी देखता है कोबी एंड जोरो को मरीन ऑफिसर्स ने घेर लिया है एंड वहां पे एक्स एंड मॉर्गन भी है। तभी वो जंप कर देता है एंड सेम टाइम पर ही मरीन ऑफिसर्स लूफी पर शूट कर लेते हैं, बट उसके शरीर से बुलेट रिफ्लेक्ट होके मरीन ऑफिसर्स के ही शरीर में आके लग जाता है। लूफी के पूछने पर जोरो बताता है कि वो तीनों ही शॉट उसके हैं एंड वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगा अगर वो इस बैटल को सेफली हैंडल कर लेते हैं तो। लूफी जोरो को फ्री करने का ट्राई करता है। तभी जोरो कहता है कि उसे उसके शॉर्ट्स देने को एंड शॉर्ट्स मिल जाने के बाद जोरो खुद को फ्री कर लेता है एंड फाइट करने लगता है। तभी जोरो उनको रोक लेता है। लूफी उनको किक मार के साइड में कर देता है। उसके बाद लूफी मॉर्गन के पास जाता है। मॉर्गन को जब लूफी हरा लेता है तब उसका बेटा हेलमेपो आता है एंड कोबी के सर पे गन रख के कहता है अगर उसके पापा को कुछ हुआ तो वो कोबी को शूट कर देगा। तभी लूफी हेलमेपो के पास जाता है कोबी को बचाने के लिए एंड तभी उसको मॉर्गन रोकने आता है एंड मॉर्गन को जोरो हरा देता है। तभी तभी मरीन ऑफिसर्स के एक्सप्रेशन देख के जोरो लूफी एंड कोबी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही ऑफिसर का हार मना रहे थे। उसके बाद लूफी कोबी एंड जोरो जाते हैं रीका के रेस्टोरेंट पे। तभी वहां पे मरीन्स आते हैं एंड पूछते हैं उनको जाने के लिए एंड वो ये भी पूछते हैं कि कोबी क्या उनके साथ जाएगा। तभी लूफी कोबी के पास्ट का मजाक उड़ाने लगता है। कोबी लूफी को हिट करता है जिससे कि वो चुप हो जाता है एंड उसका प्लान सक्सेसफुल होता है एंड कोबी मरीन ज्वाइन कर लेता है। तभी लूफी एंड जोरो जाते हैं एंड सी में अपना सेल सेट करते हैं एंड निकलते हैं अपने पहले जर्नी के लिए। एंड तभी वहां पे मरीन्स आते हैं एंड उनको सल्यूट करते हैं एज अ थैंक्स उनको मॉर्गन के हाथों से बचाने के लिए। तभी लूफी एंड जोरो को पता चलता है कि उनके पास कोई नेविगेटर नहीं है एंड ग्रैंड लाइन पे जाने के लिए उनको एक नेविगेटर की जरूरत है। तभी लूफी को भूख लगती है। वहां पे एक बर्ड जा रहा था। लूफी बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो बर्ड लूफी को ही उड़ा ले जाता है। वो बर्ड ऑरेंज टाउन की तरफ जाता है जहाँ पे बगी पायरेट्स उनको शूट कर देता है। वो बर्ड डर के
लूफी को नीचे फेंक देता है। तभी वो ऑरेंज टाउन में कुछ पायरेट्स के सामने नीचे गिरता है एंड वो एक लड़की से मिलता है। वो लड़की लूफी को अपना कैप्टन बताती है। वो पायरेट्स लूफी के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उस लड़की ने उनके एक ट्रेजर मैप को चुरा लिया था। लूफी उनको गम गम पिस्टल से हरा देता है। नामी लूफी को ऑफर करती है अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए एंड नामी ये भी कहती है कि वो पायरेट्स को लूटती है। तभी लूफी उसके प्रपोजल को डिनाई कर देती है एंड वो दोनों के घर में जाते हैं। तभी नामी लूफी को बताती है कि बगी के पास एक मैप है जिसको कि नामी को चुराना है एंड जो कि एड्रेस है ग्रैंड लाइन का। वो ग्रैंड लाइन पे जाएगी एंड पावरफुल पायलट्स को लूटेगी। इससे लूफी समझ जाता है कि वो एक अच्छी नेविगेटर है। इसके बाद लूफी नामी को ऑफर करती है अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए, बट नामी उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो पायलट्स को हेट करती थी। फिर नामी लूफी को कहती है कि नामी उसके क्रू को ज्वाइन करेगा अगर वो बगी के पास एज ए प्रिजनर जाए। लूफी इस बात से राजी हो जाता है एंड नामी एंड लूफी जाते हैं बगी के पास। बगी लूफी को एक प्रिजन में बंद कर देता है एंड वो लोग पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के बीच में लूफी प्रिजन को बाइट करके तोड़ने का ट्राई करता है बट वो प्रिजन को तोड़ नहीं पाता। बगी लूफी को बगी बॉल से एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लेता है। बगी अपने पावर को शो करने के लिए कैनन से बगी बॉल शूट करता है जिससे कि बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो नामी से लूफी को शूट करने के लिए कहती है बट नामी उसको रिजेक्ट कर देती है और बगी के खिलाफ हो जाती है। तभी बगी के पायलट उस पे अटैक करते हैं। तभी वहाँ पे जोरो आ जाता है एंड उनको रोक लेता है। जोरो बगी की तरफ अटैक करता है एंड बगी को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बगी उसके कटे हुए हाथ से जोरो पे स्ट्रैप कर देता है और वो बताता है कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्प्लिट कर सकता है अपने चॉप चॉप डेविल फ्रूट से। लूफी बगी के हाथ का मजाक उड़ाता है बट बगी उसका हाथ भेजता है लूफी की तरफ लूफी को स्ट्रैप करने के लिए। लूफी उसके दांत से उसके नाइफ को तोड़ देता है। जोरो और नामी तभी कैनन को फ्लिप कर देता है एंड बगी बॉल से बगी पायरेट्स के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद जोरो कंधे में उठाए लूफी को ले जाता है। वो रुकता है कि पेट फूड शॉप के सामने जिसको कि एक डॉग संभाल रहा था। लूफी उस डॉग को पोक करता है बट वो डॉग लूफी के ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी नामी आती है प्रिजन का चाबी लेकर और वो चाबी को देती है। तभी चोचो जो कि वो डॉग था उसने चाबी को खा लिया था। तभी लूफी गुस्सा हो जाता है एंड उस डॉग को हिलाने लगता है। तभी मेयर ब्रूडल आता है एंड उनको रोकने को कहता है। तभी वो मेयर लूफी से कहता है कि वो डॉग क्यों उस पेट शॉप के सामने खड़ा है। तभी बगी पायरेट्स का मोची आता है अपने लायन रीची के साथ। मोची एक ही अटैक से प्रिजन को तोड़ देता है एंड लूफी पे अटैक करके लूफी को बाहर बहुत दूर फेंक देता है पर लूफी को कुछ भी नहीं होता। लूफी उठता है एंड वो जोरो को ढूंढने जाता है। तब तक मोजी ने पेट शॉप पे आग लगा दी थी। लूफी वो देखता है एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उनसे लड़ता है। तभी रीची को लूफी हाथ घुमाते हुए पकड़ता है एंड उसे जमीन पे पटक देता है। तभी मोजी आता है एंड लूफी मोजी को एक ही पंच से नॉकआउट करके हरा देता है। तभी लूफी चोचो के पास आता है एंड मोजी के चुराए पेट फूड को चोचो को वापस कर देता है। तभी मेयर बगी से फाइट करने के लिए जाता है। बगी तभी कैनन से शूट कर देता है जिससे कि बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जोरो वही कैनन शॉट में फंस गया था बट वो अनहार्म था। लूफी बूडल की हेल्प करना चाहता था। नामी लूफी के साथ काम करने के लिए मान जाती है बट वो पायरेट बनने से इनकार कर देती है। लूफी किसी तरीके से आके बगी के सामने बूडल को बचा देता है। बूडल कहता है कि मुझे पायरेट्स की हेल्प नहीं चाहिए बट वो हार जाएगा ये लूफी को पता था, इसलिए लूफी उसको एक शॉट में ही अनकॉन्शियस कर देता है। तभी लूफी बगी का मजाक उड़ाता है एंड बगी बॉल शूट कर देता है। तभी वो अपना पेट फुला लेता है एंड बगी बॉल को रिफ्लेक्ट करके बगी के ऊपर ही फेंक देता है। तभी बगी फिर से आता है एंड मोजी को लूफी के ऊपर फेंक देता है। लूफी एक लात से ही मोजी को हटा देता है। तभी लूफी देखता है जोरो एंड कावाजी का फाइट। इसी मौके में नामी जाके बगी के ट्रेजर को लूट रही थी। जोरो कावाजी को हरा देता है। लूफी बगी पे अटैक कर देता है। बगी लूफी के अटैक से बचता है एंड लूफी के मुंह पे स्ट्रैप कर देता है। बगी अपने नाइफ से लूफी के स्ट्रॉ हैट के ऊपर डैमेज कर देता है। तभी लूफी गुस्सा हो जाता है। बगी उस हैट को पहचान लेता है क्योंकि कभी वो भी शैंक्स के साथ एक ही क्रू में एक ही शिप पे रहा करता था। लूफी बगी के पेट पे पंच करता है एंड खुद को शैंक्स के साथ कंपेयर करने के लिए मना करता है। तभी बगी फिर से अपना टॉर्सो अलग करके नामी के ऊपर अटैक करने जाता है बट वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि लूफी उसको संभाल लेता है। तभी बगी और पीसेस में डिवाइड हो जाता है। लूफी उसके पैर को पकड़ता है एंड उसको गुदगुदी करने लगता है। नामी बगी पे ट्रेजर बैग से अटैक करता है। तभी बगी उसको पकड़ लेता है एंड तभी लूफी बगी के फेस के ऊपर एक हिट करता है जिससे कि वो गिर जाता है। बगी अपना बॉडी रिफॉर्म करने का ट्राई करता है बट वो नहीं कर पाता। वो उसका हाथ एंड पैर ही रिफॉर्म कर पाता है क्योंकि बाकी पार्ट्स नामी ने बांध दिए थे एक रस्सी से। लूफी फिर गम गम बजूका से बगी पर अटैक करता है, बगी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। लूफी और नामी बगी के ट्रेजर को लूट लेते हैं एंड नामी मान जाती है लूफी के क्रू को ज्वाइन करने के लिए।
वो दोनों जोरो के पास आता है, तभी बहुत सारे सिटीजन्स आते हैं एंड उनको पूछते हैं मेयर के बारे में। लूफी उनका एडमिट करता है कि वो एक पायलट है एंड वो ही मेयर को बेहोश कर दिया था। ये बात सुन के सभी सिटीजन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, तभी चोचो आता है एंड सिटीजन्स को रोक लेता है। लूफी बगी का कुछ ट्रेजर पीछे छोड़ देता है जिससे कि वो लोग अपने सिटी को रिपेयर कर सके। तभी उनको पता चलता है कि नामी ने एक बोट बगी पायरेट से चुराया था। बगी पायरेट्स के क्रू के मेंबर्स आते हैं एंड वो जोरो को देख के डर के भाग जाते हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट अपना सेल सेट करता है एंड निकलता है अपने दूसरे एडवेंचर के लिए। तभी मेयर आता है एंड उनको सल्यूट करता है एंड उनको थैंक्स भी कहता है। तभी नामी को पता चलता है कि एक बैग ट्रेजर का लूफी ने बाहर रख दिया था टाउन को रिपेयर करने के लिए। वो लूफी को मारती है। नामी लूफी के हेड को फिक्स कर देती है एंड जोरो एंड लूफी सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए। और तभी वो लोग एक आइलैंड देखते हैं एंड वो वहां पे ही जाने लगते हैं। नामी पहले मना करती है बट बाद में वो लूफी के साथ ही नीचे उतरती है एंड जगह को देखने लगती है। जोरो शिप में ही रहता है। लूफी एंड नामी कुछ हाइब्रिड एनिमल से मिलते हैं। तभी एक ह्यूमन का आवाज आता है एंड वो कहता है कि वो इस आइलैंड का गार्जियन है एंड लूफी एंड नामी को वहां से चले जाने को कहते हैं। पर वो दोनों उस वॉइस को इग्नोर कर देते हैं। वो वॉइस उनको शूट कर देता है जिससे कि लूफी को एक गोली लगती है एंड लूफी एंड नामी गोली का पीछा करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। वो बंदा अपना नाम गायमन बताता है जो कि एक ट्रेजर चेस्ट में फंसा हुआ था। लूफी उसको अपने ड्रीम के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो भी कभी एक पायलट था एंड अगर वो ऐसे ही ग्रैंड लाइन में जाएंगे तो वो मारे जा सकते हैं। उसने कहा कि वो एक पायलट था एंड वो भी कभी यहाँ पे आया था ट्रेजर ढूंढने एंड ट्रेजर ढूंढते हुए वो इस चेस्ट पे फंस गया एंड उसके दोस्त उसको छोड़ के भाग गए। लूफी उसकी हेल्प कर रहा था। जब वो क्लिप टॉप पे जाता है एंड ट्रेजर को देखता है तब वो देखता है कि वो सिर्फ खाली चेस्ट है, उसमें एक भी ट्रेजर नहीं है। लूफी गायमन को ऑफर करता है अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए बट गायमन उसको रिजेक्ट कर देता है एंड वो उस एनिमल के साथ रहने का डिसीजन लेता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट फिर से एक नए एडवेंचर के लिए जाते हैं। तभी नामी कहती है कि ग्रैंड लाइन पे जाने के लिए उसे इससे भी बड़ा एक शिप चाहिए। वो शिप ढूंढने लगता है। तभी वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। फिर वो एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे उनके साथ ऊसा पायरेट का मीट होता है, जहाँ पे वो कहता है कि उसके पास 80 मिलियन क्रू है बट स्ट्रॉ हैट पायरेट जानते थे कि वो झूठ कह रहा है एंड वो इस बात को झूठ मान लेते हैं। फिर वो ऊसॉप के साथ जाता है। ऊसॉप उनसे कहता है कि उन्हें अगर शिप चाहिए तो उन्हें काया से बात करने पड़ेगी जो कि एक महल में रहती है। ऊसॉप उनका कैप्टन बनने के लिए कहता है बट वो लोग मना कर देते हैं। उसके बाद ऊसॉप काया से मिलने चला जाता है। तभी ऊसॉप के क्रू मेंबर्स आता है जो कि स्ट्रॉ हैट पायरेट से कहते हैं कि वो काया को झूठ कहती है काया को खुश रखने के लिए। लूफी काया से शिप मांगने का डिसाइड करता है। वो काया के मेंशन में आता है। वो ऊसॉप एंड काया से मिलता है। तभी काया का बटलर क्लाहाडोरे आता है एंड उनको शिप देने से मना कर देता है। फिर वो ऊसॉप को पायरेट का बेटा होने के लिए ड्रैग करता है। फिर लूफी को याद आता है यासॉफ के बारे में जिसका कि बेटा ऊसॉप है। क्लाहाडोरे उनको जाने के लिए फोर्स करता है। तभी ऊसॉप कहीं पे भाग जाता है। लूफी उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने जाता है। तभी वो लोग क्लाहाडोरे के साथ चांगो को देखता है जो कि काया को मारने का प्लान कर रहा था। उनको पता चलता है क्लाहाडोरे पायरेट उड़ो है एंड उसका पायरेट शिप ब्लैक हेड पायरेट इस विलेज पे रेड करेगा। लूफी तो भी चिल्लाकर कहता है कि उसने सब सुन लिया। क्लाहाडोरे का राइट हैंड चांगो उसको हिप्नोटाइज करके सुला देता है। वो पहाड़ से नीचे आ जाता है। वो लोग उसको मरा हुआ समझ के भाग जाते हैं। उसके कुछ ही टाइम बाद लूफी को जोरो नामी एंड ऊसॉप के फ्रेंड्स ढूंढ लेता है। वो चांगो एंड बटलर का प्लान उनको बता देता है। उसके बाद वो अपने विलेज में वापस जाता है। रात होने पे ही ऊसा के साथ लूफी एंड नामी सब रेडी रहते हैं उन पायरेट को रोकने के लिए। वो लोग पायरेट को रोकने के लिए ऑयल भी डाल देते हैं। तभी उनको समझ आता है कि पायरेट दूसरे साइड से जाते हैं एंड वो उल्टे साइड में है। वो लोग तभी दूसरी साइड में जाने लगते हैं। लूफी एंड जोरो गुम हो जाता है पर किसी तरीके से लूफी एंड जोरो उस साइड में पहुंच जाता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट सभी क्रू मेंबर्स को हरा देता है। तभी चांगो आता है एंड उनके पायरेट्स को हिप्नोटाइज करके पावरफुल बन जाता है। तभी लूफी भी उनके साथ गलती से पावरफुल बन जाता है और लूफी उनके शिप के सामने का वुड तोड़ देता है और जांगो फिर से उसे हिप्नोटाइज करके सुला देता है एंड वो उस वुड के नीचे ही आ जाता है। नामी लूफी को होश में लाती है। तभी कूड़ो आता है एंड उनको देख लेता है फाइट करते हुए। कूड़ो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। तभी लूफी कूड़ो से फाइट करने लगता है। तभी काया भी आ जाती है। जोरो एंड ऊसा पायरेट काया को बहुत दूर ले जाती है। कूड़ो लूफी के अटैक्स को डॉज कर लेता है एंड लूफी के मुंह पे एक किक देता है। फिर लूफी कूड़ो के स्पीड को मैच करने लगता है एंड क्लॉस को एक पत्थर में लगा के तोड़ देता है। कूड़ो फिर अपने अल्टीमेट पावर साकुशी का यूज करता है जिससे कि उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो अपने क्रू मेंबर्स को भी मरने लगता है।
तभी वो लूफी के चेस्ट में एक स्ट्रैप करता है, फिर किसी तरीके से लूफी उसको पकड़ लेता है एंड उसको पटक देता है जमीन पे। लूफी फिर उसको पकड़ लेता है एंड गोमू गोमू नो कामने से उसको हरा देता है। ब्लैक कैट पायरेट कुरो को लेके भाग जाते हैं। लूफी भी तब बेहोश हो जाता है। नामी लूफी को पकड़ती है। बाद में स्ट्रॉ हैट जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब काया आती है एंड उनको एक सिप ऑफर करती है। काया उनको किनारे पे ले जाती है जहाँ पे वो उनको गोइंग मैरी दिखाती है। तभी उसॉप वहाँ पे आता है एंड उनको कहता है कि वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। लूफी ऑफर करता है उसके क्रू में ज्वाइन करने के लिए एंड अभी वो सेट करते हैं एंड निकल पड़ते हैं अपने अगले एडवेंचर के लिए। अभी स्ट्रॉ हैट पायरेट में टोटल 4 मेंबर्स है।